Welcome everyone. So in this video we will study our chapter number 5 of Hornbill. The chapter name is The Adventure and इसके जो राइटर हैं इनका नाम है जयंत नार्लिकर. ये एक थोड़ी सी क्या थोड़ा ज़्यादा ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, बट मैं यही कोशिश करूँगी कि आपको इन ईजी वे में आपको समझा दूँ. तो पहले मैं इसकी एक आपको समरी बता देती हूँ कि इस चैप्टर में एक होते हैं हिस्ट्री के प्रोफेसर होते हैं. तो वो एक कैटास्ट्रोफिक थ्योरी होती है. कैटास्ट्रोफिक थ्योरी होती है जिसके अंदर हम पास्ट का इंसिडेंट चेंज कर देते हैं. और अगर वो पास्ट में चीज़ें ना हुई होती तो हमारा प्रेजेंट क्या होता है, उसको कैटास्ट्रोफिक थ्योरी कहते हैं. तो वो देने जाते हैं. तो इसके अंदर एक लड़ाई के बारे में होता है, पानीपत की लड़ाई के बारे में वो अपना स्पीच देने जा रहे होते हैं. तो जब वो जा रहे होते हैं तो उनका ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है. एंड जब वो ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कोमा में चले आते हैं जिसके और जो ये सब इंसिडेंट ये हो रहा है जो भी इस चैप्टर में लिखा है वो सब एक सिचुएशन है जिसमें वो कोमा में रहकर ये सब चीज़ें सोच रहे हैं और यही वो बुक में बताते हैं. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. अब ये बहुत मुझे ऐसा लगता है कि आसान हो जाएगा आपके समझना. तो लेट्स स्टार्ट इट. द एडवेंचर, द चैप्टर नेम इज एडवेंचर. सो फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट टू लर्न इट. सो the Jijamata Express sped along the Pune-Bombay route considerably faster than the Deccan Queen. There were no industrial township outside Pune. The first stop, Lonavala, came in 40 minutes. The Ghat section was no different from what he knew. The train stopped at Karjat only briefly and went on at even greater speed. It roared through Kalyan. अब ये सपने में ही है, अपने कोमा में है. तो वो जीजा माता एक्सप्रेस ट्रेन है उससे जा रहे होते हैं. कहाँ से? पुणे से बॉम्बे जा रहे होते हैं. ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, जो अपनी ट्रेन के बारे में बताते हैं कि जो इनकी जो ट्रेन है वो डेक्कन क्वीन एक और अगली ट्रेन है उससे कंपैरिजन करके बताते हैं कि जो डेक्कन क्वीन से ज़्यादा फास्ट जो जिसमें ये बैठ रखे हैं हमारे राइटर वो है. अब कहते हैं कि जब वो वहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल टाउनशिप नहीं थी. इंडस्ट्रियल टाउनशिप मतलब कि इंडस्ट्रियल नगर होता है ना, मतलब वहाँ पर पुणे के बाहर. पुणे तो हमें पता है कि एक सिटी है हमारा महाराष्ट्र में. तो वहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल टाउनशिप नहीं थी, मतलब होता है इंडस्ट्रीज़ नहीं थी. तो जो पहला स्टॉप आता है जब वो जीजा माता एक्सप्रेस से ट्रैवल कर रहे होते हैं तो पहला लोनावाला आता है. लोनावाला जो कि 40 मिनट में आ जाता है. अब वो कहते हैं घाट सेक्शन, जो घाट होते हैं घाट सेक्शन वो कहते हैं ज़्यादा जो डिफरेंट नहीं थे जितना वो जानते थे. लेकिन अब जो ये रूट है अब वो ऐसा क्यों कहते हैं कि इतना मतलब डिफरेंट नहीं था जितने वो घाट को जानते थे. उन घाटों से डिफरेंट नहीं था वो सेक्शन, क्योंकि जो बॉम्बे है ये हमारे राइटर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं. तो बॉम्बे के रूट में ये दिखता है घाट उन्हें, तो वो कहते हैं कि जो मैं जानता हूँ घाटों को उसी के जैसा है, लगभग ज़्यादा डिफरेंट नहीं है. अब जो ट्रेन है करजत पे रुकती है थोड़ा लंबे समय के लिए, कुछ टाइम तक समझ लो, और फिर और ग्रेटर स्पीड से आगे बढ़ती है. और इट रोड थ्रू कल्याण एक स्टेशन होता है, और कल्याण से मतलब घुर्राते हुए मतलब एकदम फुर्ती में निकलती है, स्पीड में इवन. So अब कहते हैं meanwhile the racing mind of Professor Gaitonde had arrived at a plan of action in Bombay. Indeed as a historian he felt he should have thought of it sooner. इसका मतलब क्या है? अब देखो यहाँ पर एक कैरेक्टर आया है प्रोफेसर गाइटोंडे, एंड यहाँ पर एक और आएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ. उनका नाम होगा गंगाधर पंत नाम होगा उनका. ये रहा गंगाधर पंत. ये दोनों एक ही कैरेक्टर के नाम है. गंगाधर पंत इनका नाम है, गंगाधर पंत गाइटोंडे नाम है इनका. हिज नेम इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो एज हिज दिस चैप्टर इज ऑल्सो. सो वो कहते हैं कि जो प्रोफेसर गाइटोंडे होते हैं जो उनका माइंड मतलब तेज़ी से दौड़ रहा होता है, और वो फिर बॉम्बे के एक्शन में आता है कि बॉम्बे में उन्हें क्या देना है, कैटास्ट्रोफिक थ्योरी देनी है. कैटास्ट्रोफिक थ्योरी मैंने आपको बताई है. कैटास्ट्रोफिक थ्योरी वो होती है जिसमें हम ऐसा सिचुएशन लाते हैं कि पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ, ठीक है. अगर पास्ट में वो इंसिडेंट नहीं होता तो प्रेजेंट पर उसका क्या प्रभाव पड़ता, क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि अगर बाबर इंडिया में जो अकबर है वो इंडिया में नहीं आए होते तो क्या होता, ताजमहल नहीं होता भाई, इंडिया गेट नहीं होता, कुतुब मीनार नहीं होता. सिमिलरली तो इनका टॉपिक ये है यहाँ पर पानीपत. अब इनका टॉपिक ये है पानीपत. इनको बॉम्बे जाकर कैटास्ट्रोफिक थ्योरी स्पीच देनी है कि अगर पानीपत की लड़ाई नहीं होती और मराठा हारे नहीं होते, मराठा जीत गए होते अफगानों से, तो क्या सिचुएशन होती अभी इंडिया की. तो लेकिन इन रियलिटी क्या है कि जो पानीपत की लड़ाई थी उसके अंदर अफगान जीते थे और मराठा हारे थे. ओके, तो अब इसी के बारे में जो ये बॉम्बे में एक्शन क्या है इनका, स्पीच देने, कैटास्ट्रोफिक थ्योरी देनी है, तो उसी के बारे में वो सोच रहे होते हैं. और वो कहते हैं कि भाई बेशक से मैं एक हिस्टोरियन हूँ तो मुझे ये चीज़ के बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था. अब वो कहते हैं अब ये सपना है, जो भी ये सब चीज़ देख रहे हैं, जो भी आपको मैं बता रही हूँ, ये सब एक सपना है, एक दूसरी दुनिया में चले गए. अभी आपको और आगे पता चलेगा, जब तक अभी समझिए. वो कोमा में है और वो कोमा में ये सब चीज़ें सोच रहे हैं. ओके, सो अब क्या कहते हैं, ही वुड गो टू अ बिग लाइब्रेरी एंड ब्राउज थ्रू हिस्ट्री बुक्स. दैट वॉज द श्योरेस्ट वे ऑफ finding how present state of affair was reached. He also
planned eventually to return to Pune and have a long talk with राजेंद्र देश पांडे। एंड यहाँ पर राजेंद्र देश पांडे इनके एक दोस्त हैं, राजेंद्र देश पांडे, ठीक है। ही वुड श्योरली हेल्प हिम अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड। तो अब क्या होता है, वो कहते हैं अपने कोमा में है, वो सोचते हैं कि मैं बड़ी सी लाइब्रेरी जाऊंगा, क्योंकि भाई मुझे क्या करना है। अब देखो, जो हम चीज़ सुबह सोचते हैं तो क्या होता है, रात में कभी कभी हमें सपने आ जाते हैं। हम एग्जाम के बारे में सोच रहे होते हैं ना, तो ऐसा मेरे साथ तो होता है भाई। एग्जाम के बारे में सोचते हैं तो मैं सोचती हूँ, माय गॉड मैं पेन लाना भूल गई, मैं फेल हो गई। तो ऐसी चीज़ हमारे ख्याल में आती है जब हम पेपर का टाइम होता है, और रात में वही सपना कोई भी सपना देख लेते हैं। तो जो चीज़ हम दिन में सोचते हैं वो उसका सपना हमें रात में आता है। सिमिलरली अब वो प्लान कर रहे थे क्या, जाने के लिए, बॉम्बे जाने के लिए। अब एक्चुअली इनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो अब जब वो एक्सीडेंट के बाद कोमा में चले जाते हैं तो उनको वही चीज़ के बारे में ख्याल आता है कि उनको जाना है, पानीपत की जो कैटास्ट्रोफिक थ्योरी है वो देनी है बॉम्बे में जाके। अब वो कोमा में है, फिर भी वो यही सब चीज़ें सोच रहे हैं। अब वो कह रहे हैं भाई मैं बॉम्बे तो जा रहा हूँ, लेकिन मुझे बॉम्बे के बारे में कुछ, उसके स्टेट के बारे में जो बातें हैं जो प्रेजेंट में चल रही हैं उस स्टेट में, वो पता होनी चाहिए भाई। तो वो यही कहते हैं कि ये बहुत अच्छे, मतलब कि प्रेजेंट में जो है उस स्टेट के बारे में वो पता होना चाहिए उनको। तो वो कहते हैं ऑल्सो प्लान टू रिटर्न टू पुणे एंड हैव अ लॉन्ग टॉक विद राजेंद्र देश पांडे। वो सोचते हैं कि वो यही प्लान कर लेते हैं कि मैं भाई बॉम्बे जा रहा हूँ, पुणे से बॉम्बे जा रहा हूँ, फिर पुणे आऊँगा और अपने दोस्त से एक बातचीत करूँगा राजेंद्र देश पांडे से, हु वुड श्योरली हेल्प हिम व्हाट हैड हैपन। तो वो बोलते हैं कि वो ज़रूर मदद करेंगे कि क्या हुआ उनके साथ। अब आप ये सोचो कि ये ऐसा यहाँ पर क्यों बोलते हैं, ऐसा यहाँ पर क्यों बोलते हैं। अब भैया उनको ये थोड़ी ना पता है कि मैं कोमे में चला गया हूँ, कोमे में इंसान के बारे में हर चीज़ होता है, लेकिन ये ऐसा यहाँ पर इसलिए बोलते हैं कि जो इनके दोस्त हैं राजेंद्र देश पांडे, वो इनकी हेल्प करेंगे ये जानने में कि उनके साथ क्या हुआ, और क्या हुआ इनके साथ वो भी हम आगे देखेंगे। अभी मैं आगे से आपको पॉइंट आउट कर दूंगी बातों में। तो इनके देश पांडे अपने दोस्त से पूछेंगे कि इनके साथ क्या हुआ था। अभी हम इसको पढ़ते हैं आगे, इनके साथ हुआ तो हुआ क्या, जिसकी बात हमारे जो राइटर हैं वो कर रहे हैं। सो that is assuming that in this world there existed someone called Rajendra Deshpande. The train stopped beyond the long tunnel. It was a small station called Sarhad. An Anglo-Indian in uniform went through the station checking permit. अब क्या है कि यहाँ पर वो कोमा में है और जो चीज़ के साथ हो रही है ना, तो वो उसमें आश्चर्यचकित है। हम देखो आश्चर्यचकित इसलिए ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि चीज़ें वो बाय वो नहीं है, मतलब क्रोनोलॉजिकल साइकिल में नहीं है, तो इसीलिए कन्फ्यूजन है इसमें। तो हम देखते हैं वो बोलते हैं ना कि इस वर्ल्ड में ये टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे क्या टाइम ट्रैवल कर रहे हैं ये। तो वो कहते हैं कि इस वर्ल्ड में भी वो अपने दोस्त को अज्यूम करते हैं कि हाँ भाई अगर ये सब चीज़ें हैं तो अपने मेरा दोस्त भी शायद इस वर्ल्ड में हो, जिस वर्ल्ड में कोमा में वर्ल्ड हो वो, क्योंकि भाई वो पानीपत की लड़ाई अपने सपने के बाहर थे, जब अपने कोमा के बाहर थे तब देख रहे थे, लेकिन वो क्या है कोमा में भी वो पानीपत की लड़ाई के बारे में ही देख रहे हैं। तो जब रियल लाइफ में राजेंद्र देश पांडे हैं, उनकी लाइफ में राजेंद्र देश पांडे रियल लाइफ में है हमारे राइटर के, तो वो सोचते हैं कि इस वर्ल्ड में भी हम मेरे पास राजेंद्र देश पांडे मेरे दोस्त होंगे। तो अब यहाँ पर आती है दस, जो ट्रेन होती है वो एक लंबा टनल होता है ना, तो ट्रेन में जाते हैं तो अंधेरा आ जाता है, तो उसके जब वो कंप्लीट होता है तो एक स्मॉल स्टेशन आता है जिसको कहा जाता है सरहद। तो वहाँ पर एंग्लो इंडियन जो होते हैं वो यूनिफॉर्म पहने हुए ट्रेन की टिकट चेक करती है। टिकट चेकर एंग्लो इंडियन कौन होता है? एंग्लो इंडियन वो होते हैं जो दूसरे कंट्रीज़ के होते हैं, जैसे कि यूरोप हो गया, यूरोप, ब्रिटेन, इंग्लैंड के वो होते हैं, लेकिन इंडिया में रह रहे होते हैं वो, ठीक है, तो उनको कहते हैं एंग्लो इंडियन। तो वो ट्रेन की टिकट चेक करते हैं, टिकट चेकर जैसे कहते हैं। दिस इज़ वेयर द ब्रिटिश राज बिगिन, यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई प्रिज्यूम खान साहब आस्क्ड। अब क्या है, हम ये जो हमारे राइटर हैं वो कहाँ पर हैं, जो हमारे व्यक्ति हैं वो कहाँ पर हैं? जीजा माता ट्रेन में है, एक्सप्रेस ट्रेन में है। तो इस ट्रेन में भाई, ट्रेन में हम सफ़र कर रहे होते हैं तो बहुत से लोग मिलते हैं, बातचीत होती है, आप कैसे हो कैसे नहीं। तो यहीं पर एक खान साहब होते हैं, तो उनका नाम होता है खान साहब, मतलब मुस्लिम होते हैं, तो ओवरऑल खान साहब यहाँ पर लगाया गया। तो खान साहब होते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ से ब्रिटिश राज स्टार्ट होता है। क्या वो बोलते हैं कि क्या मुझे लग रहा है कि आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ, मुझे लगता है। तो खान साहब ऐसा बोलते हैं, उनसे पूछते हैं। तो हमारे जो राइटर हैं गंगाधर पंत, हिस्ट्री प्रोफेसर गायतोंडे, वो बोलते हैं येस, द रिप्लाई वॉज फैक्चुअली करेक्ट। गंगाधर पंत हैड नॉट इवन बीन टू दिस बॉम्बे बिफोर। मैंने आपको बताया है कि अब तक हमारा जो राइटर है पहले कभी बॉम्बे नहीं आए। ही वेंचर्ड अ क्वेश्चन एंड खान साहब हाउ विल यू गो टू पेशावर। अब भाई अगले बंदे ने हमसे कॉन्वर्जेशन करी है, तो हमारा भी फर्ज बनता है हम उस कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएं। वी विल नॉट इग्नोर समवन, वी कांट इवन इग्नोर समवन इफ दैट पर्सन इज स्वीट टू अस। सो अब वो जो होते हैं खान साहब से बोलते हैं कि आप पेशावर कैसे जाएंगे, क्योंकि अब पेशावर इन द सेंस, अब ये मत समझो ये अब यहाँ पर पेशावर क्या है, जब हमारा जो इंडिया है
उसकी बंटवारा नहीं हुआ था, इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था, तो पेशावर पाकिस्तान में है, तो वो हमारा पेशावर जो है पाकिस्तान वो इंडिया का ही हिस्सा था ना। तो अभी इस समय जब ये कोमा में चले गए ना तो ये हिस्ट्री से पीछे चले गए हैं, मतलब हमारा जब देश आज़ाद हो गया तो उससे पीछे चले गए हैं, जिस समय हमारा देश आज़ाद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एंग्लो इंडियन भी है। कोई वही पूछते हैं कि खान साहब पेशावर कैसे जाएंगे। अब क्या होता है, द ट्रेन गोज टू द विक्टोरिया माइनस, आई विल टेक द फ्रंटियर मेल टू नाइट आउट ऑफ द सेंट्रल, हाउ फार डज इट गो, बाय वट रूट, बॉम्बे टू दिल्ली, then to Lahore, then Peshawar, a long journey. I will reach Peshawar the day after tomorrow. अब क्या होता है, वो कहते हैं कि मतलब वो बोलते हैं ना कहे जाओगे, तो वो बोलते हैं जो ये ट्रेन है विक्टोरिया टर्माइनस तक जाएगी। होता नहीं, कोई भी ट्रेन होती है भाई उसका एक एंड होता है, तो वो जो ट्रेन है ये वाली जीजा माता एक्सप्रेस वो विक्टोरिया टर्माइनस तक जाती है। वो कहते हैं कि मैं यहाँ से तो विक्टोरिया टर्माइनस जाऊँगा, इस विक्टोरिया टर्माइनस को अब रियलिटी में कहते हैं छत्रपति शिवाजी टर्माइनस। अब क्योंकि हम उस समय तो ब्रिटिश का राज था ना, लेकिन अब कहते हैं छत्रपति शिवाजी टर्माइनस। तो वो कहते हैं कि अब मैं वहाँ से लूँगा, मैं वहाँ से फिर से एक दूसरी ट्रेन लूँगा, मेल आउट टू नाइट, सेंट्रल के बाहर लूँगा, क्योंकि जो ठीक है क्योंकि बॉम्बे उस समय हमारा जो था क्या था, बॉम्बे सेंट्रल यहाँ पर इसलिए कहा गया क्योंकि इस समय जो हमारी जब ब्रिटिश लोग का शासन है तो इस समय जो बॉम्बे है वो कैपिटल है, सेंटर है इंडिया का। तो वो अब हमारे जो गंगाधर पंत होते हैं वही यही पूछते हैं हाउ फार डज इट गो बाय द वट रूट, तो मतलब कहते हैं कितना दूर है ये, कितना कैसे जाओगे, किस रूट से जाओगे। तो जो खान साहब बोलते हैं बॉम्बे टू दिल्ली, देन टू लाहौर, देन पेशावर, अ लॉन्ग जर्नी, आई विल रीच द पेशावर द डे आफ्टर टुमारो। वो कहते हैं मैं बॉम्बे से दिल्ली जाऊँगा, फिर लाहौर जाऊँगा, फिर पेशावर जाऊँगा, ये बहुत लंबी जर्नी है और मैं पेशावर कल के अगले दिन लौटूंगा, मतलब 2 दिन लगेंगे उनको, एक आज और एक कल और फिर परसों। अब वो कहते हैं देयर आफ्टर खान साहब स्पोक अ लॉट अबाउट हिज बिजनेस एंड गंगाधर पंत वॉज अ विलिंग लिसनर, for in that way he was able to get some flavor of the life in this India that was so different। तो क्या होता है, इसके बाद जो खान साहब होते हैं वो अपने बिज़नेस के बारे में, जो पेशावर में उनका बिज़नेस था उसके बारे में बहुत सी बातें बताते हैं। जो गंगाधर पंत हमारे प्रोफेसर गाइटोंडे होते हैं, इनके बारे में एक खास बात है कि ये ना इन हिस्ट्री के क्या है, प्रोफेसर हैं, ठीक है। तो वो जो हमारी गंगाधर पंत होते हैं भाई, एक बंदा बता रहा है तो एक बंदा सुनेगा भी, तो जो खान साहब अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं और गंगाधर पंत सुनते हैं। और इसी तरह जो ये वाला इंडिया है, क्योंकि देखो जो गंगाधर पंत पैदा हुए हैं ये हिस्ट्री के बाद हुए हैं, मतलब जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद हुए हैं, तो उन्होंने इन रियलिटी में ये देखा ही नहीं कि कैसे देखेंगे कि हमारा इंडिया ब्रिटिश के अंडर है, तो उन्होंने देखा ही नहीं। तो ये सब चीज़ें बात जो चल रही है ना उसमें ये सब बातें हैं कि क्या चीज़ है ब्रिटिश का शासन वगैरह, ये सब भी बात होती है। तो जिसके कारण यहाँ पे लिख रखा है ही वॉज एबल टू गेट सम फ्लेवर ऑफ द लाइफ इन इंडिया दैट वाज सो डिफरेंट, कि इन्होंने तो हिस्ट्री की बुक में ही पढ़ा है कि हमारा ब्रिटिश में कैसा रूल था। तो वो कहते हैं कि इस इंडिया में जो कि ब्रिटिश के अंडर है, इसमें उन्होंने बहुत सी चीज़ें देखी, बहुत सी चीज़ों का फ्लेवर लिया, बहुत चीज़ों का जो कि बहुत डिफरेंट थी। The train now passed through the suburban rail traffic. The blue carriage carried the letters GBMR on the side. Greater Bombay Metropolitan Railway, explained Khan Sahib. See the tiny Union Jack painted on each carriage, a gentle reminder of you that we are in the British territory. इसका मतलब ये है कि जो ट्रेन है अब सुबर्बन रेल ट्रैफिक होता है जहाँ पर ट्रेन रुकती है, तो वहाँ से चलती है फिर अब। और जो वो ब्लू कैरेज होते हैं ना, मतलब जैसे कि हम ट्रेन में बैठे हैं तो दूसरी ट्रेन भी जा रही होती है फिर ओ आवाज़ से, तो वहीं पर जो दूसरी ट्रेन होती है वहाँ पे खड़ी होती हैं, ठीक है। तो वो ट्रेन के जो नीले डब्बे होते हैं ना जिनको बोगी कहते हैं, तो उन पर GBMR लिखा रहता है। जैसे कि अगर हम ट्रेन पे देखेंगे तो इंडिया लिखा रहेगा और नंबर लिखे होते हैं ट्रेन के, तो वैसे ही लिखे होते हैं। और GBMR का मतलब ये है कि ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। और खान साहब बताते हैं इनको कि जो बोगी है ना, तो वहाँ पर यूनियन जैक, इंग्लैंड का जो जैक है, इंग्लैंड का जो फ्लैग है वहाँ पर पेंट हो रखा है, और ये एक जेंटल रिमाइंडर है कि आप ब्रिटिश की टेरिटरी में है। बट इन रियलिटी असलियत में जो उनका शरीर है कहाँ पर है, हमारा जब देश आज़ाद हो गया है प्रेजेंट में है, लेकिन अब वो चले गए हैं पास्ट के अंदर जिसमें वो ब्रिटिश का रूल है। The train began to slow down beyond Dadar and stopped at its destination, Victoria Terminus. The station looked remarkably neat and clean. The staff was mostly made up of Anglo-Indians, Parsis, along with a handful of British officers. As he emerged from the station, Gangadhar Pant would himself facing an imposing building. The letter on it proclaimed its identity to those who did not know this Bombay landmark. East India Company, headquarters of East India Company. East India House, headquarters of the East India Company. तो अब जो होती है, जो दादर स्टेशन आ जाता है वहाँ उसके बाद से जो हमारी ट्रेन है वो स्लो होने लग जाती है अब, और अपने डेस्टिनेशन
क्या है डेस्टिनेशन, विक्टोरिया टर्मिनस पे आकर रुक जाती है। अब जब वो ट्रेन से निकलेंगे भाई, क्योंकि ट्रेन तो इतना ही लास्ट तक जाएगी वाली, तब वो ट्रेन से उतरते हैं और जो स्टेशन को पाते हैं वो बहुत साफ़ सुथरा होता है, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा होता है। हाँ, तो अब जो स्टाफ देखते हैं ना, वो देखते हैं कि एंग्लो इंडियंस क्या होता है, अब आपको बताना है, मैंने आपको बताया है। और फारसी लोग, क्योंकि फारसी लोग भी जो थे इंडिया में आकर उन्होंने रूल किया था, और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स भी वहाँ पर बहुत थे। अब जैसे ही वो स्टेशन से उतरते हैं, गंगाधर पंत जो होते हैं ना, अपने आप को एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने पाते हैं, इम्पोजिंग बिल्डिंग, बड़ी सी बिल्डिंग के सामने पाते हैं, जिन पर लेटर लिखा होता है। जैसे कि अगर हम कहीं बड़ी सी शॉप पे ऑफिस में जाएंगे ना, तो उसके ऊपर उसका नाम लिखा होता है। तो इसी तरह वो जो बिल्डिंग होती है उसके ऊपर नाम लिखा होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, द ईस्ट इंडिया हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इन रियलिटी वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जानते ही नहीं है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों नहीं जानते, क्योंकि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी इन रियलिटी उनका जो जहाँ पर शरीर है जिस समय, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी तो चली गई कब की भाई, झोला ले गए अपना। लेकिन जब ये सपने में देख रहे हैं, कोमा में है, तो वो देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर है हमारी बॉम्बे में। तो ये थी हमारी फर्स्ट लेक्चर ऑन दिस चैप्टर द एडवेंचर। सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट एनर्जी।